कार्य आमच्या हातून झालं, तरी भिवंडी वॉरियर्स ग्रुपतर्फे सर्वांचे मी आभार मानतो। आमचे एक दुसरे PSI साहब आहेत, भगत साहेब, ते नाही आले, बाकी सर्व ठीक आहे। जय हिंद। आइए बात करते हैं स्वर्गीय गोपीचंद पुनिया चैरिटेबल ट्रस्ट मेधा वेजरेश्वरी रोड पालघर की। नमस्कार। इस वक्त जहां ये पूरी टीम खड़ी है, भिवंडी वॉरियर्स ग्रुप, हमारे बड़े भाई समान, हमारे मित्र, साथ ही बड़ी बात है कि मथुरा का पेड़ा बहुत मशहूर है। गिरधारी जी मथुरा के रहने वाले और ये यहाँ के संचालक हैं। आश्रम में रहना एक अलग चीज़ है और आश्रम को संभालना ये एक अलग बात है। हालांकि लोग हमारे देश में मंदिर में भगवान और मस्जिद में खुदा को ढूंढते हैं, मगर सच्चे दिल से अगर ढूंढें तो भगवान भी मिलता है, खुदा भी मिलता है ऐसी जगहों पर। आइए भिवंडी शहर में हमारा जो वॉरियर्स ग्रुप है उनकी बात करते हैं। अभी अभी जो तूफ़ान आया था जिसमें हमारे देश में बहुत सारा कई जगह नुकसान हुआ, भिवंडी शहर में भी पेड़ गिर गए, इस तरह के मामलात हुए और भिवंडी शहर से कुछ 30 किलोमीटर की दूरी पर इस आश्रम के जो पतरे थे वो सब उड़ गए थे। पाटिल सर, क्या कहेंगे, आज आप यहाँ आश्रम में हैं और आश्रम में वॉरियर्स ग्रुप ने जो काम किया है कैसे है, क्या है उसकी डिटेल? पहला तो सबको जय हिंद और नमस्कार। अभी बीच में जो आंधी तूफान आया था उसमें ये पूरा का पूरा इनका जो छत है ये उड़ के मतलब बाहर गया था। तो उस टाइम में कन्हैयालाल सर ने मुझे एक मैसेज भेजा कि पाटिल जी ऐसा ऐसा हुआ है। तो मैंने अपना ग्रुप है भिवंडी में, भिवंडी वॉरियर्स ग्रुप है, तो इसके अंदर एक मैसेज टाइप करके डाला कि ऐसा ऐसा हुआ है कि एक आश्रम है जिसमें मैं 4 साल से मैं हमेशा जाता रहता हूँ और इधर वॉरियर्स ग्रुप भी हमेशा आता रहता है और जो इनको मदद करता रहता है। तो मैसेज डाला तो पूरा मतलब फटाफट कई बॉर्डर पे उस ग्रुप में सैनिक भी है, पुलिस भी है और उसके बाद में NSJ है और मेरे ये प्यारे दोस्त सब है उसके अंदर। तो इन्होंने सब पूरा पैसा इकट्ठा करके यहाँ पे 42,000 रुपया और उसके अंदर 16,000 का और चेक जो कि शिव ज्योत परिवार महाराष्ट्र राज्य यांनी दिला होता आणि त्याच्या अंदर मध्ये आम्ही 5,000ची त्यांना कॅश दिली होती आणि त्या पैशाने यांनी पूर्ण काम हे पत्रे सेट टाकून घेतले। आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे खरंच मला एकच गोष्ट बोलायची आहे या कन्हैयालाल सरबद्दल की मी गेले 4 वर्ष इथे येतो आणि ह्या कन्हैयालाल सरने आपला 2 BHK फ्लॅट विकून आणि ही जमीन घेऊन, नाही तर हे 2 कमरे होते, पण आस्ते आस्ते त्यांनी मेहनत करून आता पूर्ण मंदिर, गाईचा गोठा हे सर्व ठेवलेलं आहे। खरोखर या माणसामध्ये मला एक भगवान रूपी माणूस दिसतोय आणि ह्या आमचा ग्रुप जो आहे हे हर कुठे पण जाऊ द्या, कुठल्या पण जागेवरती हा काम करण्यासाठी हमेशा तैनात राहिलेला, कारण याच्यात फौजी आणि बॉर्डरला असलेले फौजी पण तिथून आम्हाला पैसे पुरवतात आणि ते आम्ही त्याच्यावरती सर्व काम करतो। आणि दुसरे सिव्हिलियन्स दोस्त जे आहेत आमचे, कोणी दिलेत पैसे, त्यांचा पण मी आभारी आहे की त्यांच्यामुळे आमच्या ग्रुपला सहायता की झाली आणि ग्रुपच्या मुले किंवा त्यांच्या मुले आणि आम्ही हे कार्य आमच्या हातून झालं। तरी भिवंडी वॉरियर्स ग्रुपतर्फे सर्वांचे मी आभार मानतो। आमचे एक दुसरे PSI साहब आहेत, भगत साहेब, ते नाही आले, बाकी सर्व ठीक आहे। जय हिंद। मैं गिरधारी गोपीचंद पुनिया, ये स्वर्गीय गोपीचंद पुनिया चैरिटेबल ट्रस्ट का सब पूरा काम संभालता हूँ और यहाँ पे टोटल 14 लोग हैं। तो जिस दिन तूफ़ान आया था तो 8 लोग हॉल के अंदर सोए हुए थे और 6 लोग दूसरे रूम में थे। तो एकदम से पतरा उड़ा और ऊपर उड़ के वापस से वहीं गिर के टूट के गिर गया। लेकिन ईश्वर की इतनी कृपा है कि एक इंसान को एक खरोंच नहीं आई सर। तो ये सब होने के बाद जब थोड़ा सबको बाहर निकाला, मंदिर में सबको शिफ्ट किया, दूसरे रूम में छोटे रूम में शिफ्ट किया,
शिफ्ट करके फिर सर को मैंने फ़ोटो भेजे कि सर ऐसा ऐसा हो गया है। सर ने दूसरे ही दिन आके इधर खड़े हो गए, फ़ोटो वोटो लिए और मेरे को फटाक से पत्रे लाने के लिए उन्होंने पैसे दे के कि जल्दी से जल्दी पत्रे लाइए और जल्दी से सेट तैयार करके इनकी छत इनको वापस दे दीजिए। तो 3-4 दिन में पूरा काम करा के सबको अपनी अपनी जगह पे सर शिफ्ट कर दिया। तो इसमें हम जो भगवान ढूंढते हैं, अल्लाह ढूंढते हैं, तो ये भगवान और अल्लाह कहीं दूर नहीं सर, हम और आपके बीच में ही हैं। जिस तरह के हमारे जगदीश सर कि एक इंसान होके एक तो सोचता मैं आ रहा हूँ, मेरे को टाइम नहीं है, मैं कल आता हूँ, इंतज़ार करना। पर सर इनका मैंने देखा कि एक उन्होंने सेकंड नहीं लगाई। जिस तरह द्रौपदी के लिए श्री कृष्ण भगवान ने चीर को बढ़ाया था, उसी तरह ये हमारे जगदीश सर हैं कि इन्होंने एक बिल्कुल विलम्ब न करते हुए भी तुरंत आके खड़े हुए और उन्होंने एक इमीडिएट सबके रहने की व्यवस्था अच्छे ढंग से करवा दी। और इसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनको हमेशा अपने काम में इसी तरह से इनकी लगन बनी रहे और लोगों के काम में आते रहें। जय हिंद। और भिवंडी वॉरियर्स ग्रुप को जब ये जानकारी मिली तो इन्होंने फ़ंड की तैयारी की और फ़ंड यहाँ तक पहुँचाया, जिसके कारण आज मेरे ठीक पीछे देख रहे होंगे कि ये पतरा नया है, लग गया है और लोग यहाँ सुकून से हैं। हालांकि जब पतरा उड़ा था तो उस वक्त घटना तो कोई घटी नहीं, किसी का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, मगर थोड़ा सा माली नुकसान, यानी जो ऊपर पतरा वगैरह था वो नुकसान हो गया और फिर लग गया। कहते हैं ना कि इंसान तेरी कहानी कितनी है, अगर तू भगवान को मानता है तो जब इस दुनिया से जाएगा तो शमशान में तेरा अंतिम संस्कार होगा और उसकी ऊंचाई लगभग 4 फीट होगी। और अगर तू खुदा को मानता है तो जब दुनिया से जाएगा तो कब्रिस्तान में जाएगा, उसकी गहराई भी लगभग 4 फीट ही होती है। मैं इस वक्त इस आश्रम से, स्वर्गीय गोपी चंद पुनिया चैरिटेबल ट्रस्ट के इस आश्रम से खान फ़ख्र आलम। हर इंसान अपने अपने हिसाब से सोचता है। ये और बात है कि हमारे देश में कुछ नेताओं ने लोगों को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बना दिया, वरना कहीं ना कहीं आश्रम के पीछे या आश्रम के बीच में इंसानों की तलाश की जाती है और ज़रूरत पड़ती है तो मिलते हैं। आज मेरे साथ में पाटिल सर हैं और भिवंडी वॉरियर्स ग्रुप का ये जो ग्रुप है इसमें आर्मी के जवान भी हैं, एनसीसी के लोग भी हैं, पुलिस के जवान भी हैं और सोशल वर्कर्स भी हैं। भिवंडी शहर से करीब करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर यह आश्रम पालघर ज़िले में आता है। और ख़ास बात यह है कि यहाँ जो रहने वाले लोगों को मैं देख रहा हूँ, ओल्ड एज होम है और ज़्यादा एज वाले लोग ही यहाँ मौजूद हैं। हम सभी कहीं ना कहीं अपने परिवार से जुड़े हुए हैं। परिवार में जो ज़्यादा उम्र दराज यानी ज़्यादा एजड हो जाता है, उसका जो मिजाज है, उसका जो अंदाज़ है बदल जाता है बच्चों के जैसा। तो कैसे कैसे इस तरह के आश्रम में इस तरह के लोगों को संभाला जाता है, ये बड़ी बात है। स्वर्गीय गोपीचंद पुनिया चैरिटेबल ट्रस्ट मेधा वेजरेश्वरी रोड जिला पालघर में है। आज यहाँ पर भिवंडी वॉरियर्स ग्रुप और यूथ काउंसिल द्वारा एक जॉइंट प्रोग्राम किया गया। भिवंडी वॉरियर्स ग्रुप ने अभी अभी जो तूफ़ान आया था, इस तूफ़ान में इस आश्रम के पतरे हवा में उड़ गए थे। यहाँ कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, तो इसका पूरा खर्च भिवंडी वॉरियर्स ग्रुप ने अपने ग्रुप में फ़ंड तैयार करके यहाँ दिया। देखिए ये आश्रम का अंदर का हिस्सा दिखाई दे रहा है और पतरा भी लग चुका है, लोग बाहर बैठे हुए हैं और ये अंदर का हिस्सा देखिए। और साथ ही यूथ काउंसिल द्वारा जो यानी भिवंडी वॉरियर्स ग्रुप का एक दूसरा ग्रुप है, इन लोगों की तरफ से यहाँ बेडशीट, पंखा, तकिया, इस तरह की ज़रूरत की बहुत सारी चीज़ें इस आश्रम को दी गई। मैं भिवंडी से खान फ़ख्र आलम। हमारे चैनल पर जो भी खबरें दिखाई जा रही हैं वो सही हैं, अच्छी हैं और शहर के हित के लिए हैं, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यूट्यूब पर जाकर भारत शक्ति समाचार।